हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज ऑफ लेट। अब इससे पहले आपको हमने बता दिया सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब है यूज ऑफ लेट। तो ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूज ऑफ लेट में भी आप देखिए कि थ्री टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा, अगर हमारे सेंटेंस में लेट मी आ जाए, लेट अस आ जाए, लेट हिम आ जाए, तो तीनों टाइप के अलग अलग से बनेंगे, और ओनली लेट आ जाए जब भी अलग से बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता रहे हैं लेट मी वाले सेंटेंस। लेट मी, अगर सेंटेंस में हमारा लेट मी आ जाए, कैसे आए सेंटेंस में लेट मी? जैसे एक सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी प्ले। लेट मी प्ले, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देख रहे हैं आप सेंटेंस में क्या आ रहा है, लेट मी आ गया, और सेट टू की जगह क्या लगेगा वो बताएंगे आपको। इन्वर्टेड कॉमा की जगह लेट मी वाले सेंटेंस में क्या लगेगा वो बताएंगे। तो अगर लेट मी वाला सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेक करेंगे कि लेट आ रहा है। अब लेट के साथ क्या आ रहा है, लेट मी आ रहा है। अगर लेट मी वाला सेंटेंस है, लेट मी वाले सेंटेंस में क्या होगा, सेट टू की जगह, सेट टू गिवन हो या सेट गिवन हो, इन दोनों की जगह क्या लग जाएगा, रिक्वेस्टेड। क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, टू प्लस लेट। यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, टू प्लस लेट। कंजक्शन तो टू होगी और लेट का लेट भी आएगा। तो जो इसका आंसर बनेगा, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, तो क्या बनेगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर, इन्वर्टेड कॉमा की टू लेट मी को चाइल्ड से चेंज करेंगे। अब चाइल्ड से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही भी हो सकता है बच्चा और शी भी, तो लेट, तो यहाँ पे हिज मदर क्या है, तो क्या आएगा, लेट हिम प्ले। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए इसका आंसर बनेगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड हिज मदर। ये तो पता चल गया आपको रिक्वेस्टेड क्या है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में लेट मी दिया हुआ है। उसने अपनी माँ से कहा मुझे खेलने दो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड हिज मदर, इन्वर्टेड कॉमा किया टू लेट। अब हिम क्यों आएगा, मी को चाइल्ड से चेंज करेंगे, हिम भी आ सकता है, हर भी, तो टू लेट हिम प्ले, फुल स्टॉप। अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे लेट मी वाला सेंटेंस ही ले लेते हैं हम एक और। लेट मी वाले सेंटेंस में हम आपको एक सेंटेंस और बताते हैं, जैसे कि ये है हमारा, शी सेड टू मी लेट मी स्लीप नाउ। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी स्लीप नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसमें फिर लेट मी आ रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा, शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा किया क्या लगेगा, टू प्लस लेट, टू लेट। अब मी को किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, शी, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर, टू लेट हर स्लीप, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। तो इसका आंसर क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर स्लीप देन। ओके, क्लियर। ये ये तो था हमारा लेट मी वाला सेंटेंस। अब है, अगर सेंटेंस में आ जाए हमारा लेट हिम, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर वाला। लेट हिम, तो वो हो गए हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंस। लेट मी वाले रिक्वेस्टेड वाले हो गए, लेट हिम वाले ऑर्डर वाले हो गए। कैसे, हम जैसे कुछ एक एग्जांपल देते हैं आपको। इसका एग्जांपल है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट हिम कम इन। द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन
द प्योन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सेंटेंस से आपको पता चल रहा है प्रिंसिपल ने प्योन से कहा उसे आने दो, तो प्रिंसिपल क्या देंगे, ऑर्डर देंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। तो लेट हिम वाले सेंटेंस में सेट टू की जगह क्या लग जाएगा, ऑर्डर्ड, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें भी टू और लेट लगेगा, टू प्लस लेट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्योन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्योन, इन्वर्टेड कॉमा की है टू लेट हिम। अब हिम क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, अगर ये फर्स्ट या सेकंड होता तो चेंज करते। तो क्या आएगा, टू लेट हिम कम इन, यानी उसे आने दो, फुल स्टॉप। तो इस वाले सेंटेंस में हमने क्या लगाया, सेट टू की जगह क्या लगाया है, ऑर्डर्ड लगाया, इन्वर्टेड कॉमा की है टू प्लस लेट लगाया, और आगे ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, जैसे भी होगा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। एक एग्जांपल और देख लीजिए लेट हिम का, जैसे कि एक एग्जांपल और हो गया हमारा, एक एग्जांपल हुआ इसका, ये वाला लिख लीजिए, द किंग सेड, अब जैसे किंग आ गया, द किंग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, लेट द प्रिजनर, प्रिजनर यानी कि अपराधी, प्रिजनर बी सेट फ्री, बी सेट फ्री यानी उसे आजाद करो। तो इसमें क्या दे रहे हैं, ऑर्डर ही दे रहे हैं, द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब इसमें ऐसे भी बन सकता है, द किंग ऑर्डर दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री, यानी उसे क्या कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए, या द किंग ऑर्डर टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, द किंग ऑर्डर दैट द प्रिजनर should be set free, should be set free। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द किंग ऑर्डर टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, या द किंग ऑर्डर डेट इन्वर्टेड कॉमा की डेट लग जाए, द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री। सेंटेंस का मीनिंग समझिए, उसे फ्री आजाद होना चाहिए, तो इसलिए ऑर्डर दिया उसने, लेकिन लगेगा ऑर्डर डी इसमें भी। अब समझिए जो इसमें मेन सेंटेंस आते हैं लेटस वाले, लेट अस। अब लेट अस वाले कौन से होते हैं, सजेस्टेड वाले, सजेस्टेड वाले सेंटेंस में अब इसमें क्या लगेगा हमारा, जैसे कि इसका सेंटेंस देखिए, लेट अस वाले में क्या होता है, सजेशन दिया जाता है, जैसे ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा let us wait for the award, for the award full stop inverted comma close। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस है, तो let us वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, he said let us wait for the award। अब अगर let us वाला सेंटेंस है, इसमें said दिया हो या said to दिया हो, उसकी जगह क्या लगेगा, suggested या प्रपोज भी लगा सकते हैं, हम सजेस्टेड लगा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, दैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड, यानी
यानी वैसे दैट दे शुड आता है क्योंकि लेटस ही आता है ना ऑलमोस्ट, तो लेटस वाले में सेंटेंस में दैट दे शुड लगेगा। अब जैसे ही सेड है, ही सेड हो या ही सेड टू हो, तो क्या बनेगा, ही सजेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा किया है दैट, फिर अस को किससे चेंज करेंगे, अस को हम चेंज करेंगे इससे, सब्जेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या है, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, यानी कि हम वेट करते हैं अवार्ड के लिए। तो अभी आपको पता है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड या दैट प्लस दे प्लस शुड लगेगा, तो इसमें क्या बनेगा, ही सजेस्टेड दैट दे शुड, दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। और अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, प्रपोज लगा के ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, यानी कोई सजेशन दे रहा है आपको, कोई सुझाव दे रहा है, तो इसलिए आपको इसमें सजेशन या प्रपोज लगेगा। एक सेंटेंस और देखिए इसका, लेटस वाले का, जैसे है ही सेड लेट अस प्ले, सिंपल सा सेंटेंस है, सेंटेंस हो गया सेकंड, इसमें क्या लगेगा, चलिए शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सिंपल सेंटेंस है, शी सेड लेट अस प्ले, तो क्या आएगा, शी सजेस्टेड दैट, लेट अस का मतलब बहुत सारे हो गए ना, तो लेट और दैट दे शुड प्ले, दे शुड प्ले। अगर लेट मी होता तो उसको हम सब्जेक्ट से चेंज करते, तो इसमें हमारा दैट दे शुड ही आएगा, दैट दे शुड या वी शुड, दैट दे शुड प्ले। एक और सेंटेंस देखिए, अगर सेंटेंस में हमारा आ जाए, जैसे है शी सेड टू, शी सेड टू सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let us go for a walk, let us go for a walk, सिंपल सेंटेंस है, शी सेड टू सीमा, तो क्या बनेगा, शी सजेस्टेड सीमा दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, क्या बनेगा, शी सजेस्टेड सीमा, शी सजेस्टेड सीमा, फिर उसके बाद दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, यानी उसने सजेस्ट किया सीमा को कि उन्हें वॉक पे जाना चाहिए। अब एक सेंटेंस आपको बताते हैं जिसमें कि क्या आ जाए, नॉट आ जाए, जैसे रितु सेड लेट अस नॉट वॉक इन द लॉन, रितु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस, देखो लेट अस ऐसे लिखा भी आ सकता है, लेट अस नॉट वॉक इन द लॉन, नॉट, लेट अस नॉट वॉक इन द लॉन, यानी लॉन के अंदर वॉक नहीं करना चाहिए, चाहिए के लिए आता है तो इसलिए सजेशन कर रहा है कोई, तो इसमें क्या बनेगा इसका, रितु सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट वॉक इन द लॉन, यानी रितु ने सजेस्ट किया, रितु सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट वॉक इन द लॉन। अच्छा, एक और देखिए, अब एक मिक्स सेंटेंस बता रहे हैं आपको, इसमें बताइए आप क्या लगेगा, जैसे ये है शी सेड, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी नॉट टॉक अबाउट रितु, लेट देयर बी नॉट टॉक
नो टॉक अबाउट ऋतु, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब इसमें हमें कह रहे हैं कि शी सेड लेट देयर बी नॉट टॉक अबाउट ऋतु, यानी कि ऋतु के बारे में कोई बात ना हो। तो इसमें हमें क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर तो देंगे नहीं। तो ये मिक्स सेंटेंस बता रहे हैं आपको, शी एडवाइज्ड, एडवाइस के बाद क्या लगेगा, दैट, अभी बताया था ना दैट से बन सकता है, दैट देयर शुड बी, देयर शुड बी नो टॉक अबाउट ऋतु। तो इसमें आपको कैसे पता चला, शी सेड लेट देयर बी, बन तो ये लेट से ही रहा है, बट इसमें एडवाइस दे रहे हैं। अब एडवाइस दे रहे हैं तो उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट ऋतु। तो ये आपको सेंटेंस को पढ़ के आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसमें लेट अस लगेगा, लेट अस वाले में सजेस्टेड लगेगा, लेट मी वाले में रिक्वेस्टेड लगेगा, लेट हिम वाले में ऑर्डर्ड लगेगा या एडवाइस लगेगा। अब सेंटेंस पढ़ेंगे, अब जैसे इसमें आ रहा है तो शी एडवाइस कर रहे हैं कि उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा की क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। तो आज हमने आपको बताए हैं यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेटस में, यूज ऑफ लेट में यूज ऑफ लेटस बताया है, यूज ऑफ लेट मी बताया है, यूज ऑफ लेट हिम बताया है। तो एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंसेस आ सकते हैं 12th बोर्ड में भी, 10th बोर्ड में भी। तो आप इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।